राजगद्दी पर भगवान राम बैठे और ससुराल से जनकपुर से एक पत्र आया। हनुमान जी ने उस पत्र को लिया और राम जी को देने लगे। राम जी ने कहा, तुम ही सुनाओ हनुमान जी, क्या है इसमें। और पत्र को खोला तो उसमें जनक जी ने प्रार्थना की थी कि 14 वर्षों में आप पधारे हैं, रावण को मारा है और कष्ट मिले, बहुत थक गए होंगे, कुछ दिन आकर ससुराल में आराम करें, हमें सेवा का अवसर मिले, बहुत सुख मिलेगा, आप जरूर आइए अपने परिकर के संग। चारों भैया सब लोग साथ, हनुमान जी, जामवंत जी, सब आइए और संग में आपकी बानर सेना भी आनी चाहिए। और राम जी ने मना कर दिया, बानर सेना नहीं जाएगी, हम लोग चलेंगे, बानर सेना नहीं जाएगी। जामवंत जी ने कहा, क्यों? बोले, इन बानरों को क्या भरोसा भैया, ये कहां पर उछल कूद मचाने लगे, किसको काट लें, किसका चश्मा उतार लें, कुछ इनका कोई भरोसा नहीं, कौन सी लीला कब करने लगे। जामवंत जी उठकर आए, सारे बानरों ने घेर लिया, हम भी चलेंगे भगवान के ससुराल। बड़े बड़े जब राक्षस मारने आए तो हम छोटे छोटे बानरों को आगे भेज दिया कि जाओ तुम टक्कर लो इनसे, इतने बड़े बड़े राक्षसों से हम टक्कर कैसे ले पाते। फिर भी हमने अपने प्राणों की फिक्र नहीं करी, और आज यहाँ बढ़िया खातिरदारी होनी है, खीर मालपुआ लड्डू पेड़ा भोग मिलने हैं, वहाँ पर हमें नहीं ले जा रहे, और जहाँ पर बम गोला बारूद बाण मिलना था वहाँ पर हमको आगे कर दिया था। ये तो कोई न्याय की बात नहीं है। या तो हमें युद्ध में भी ना ले जाते, उस समय तो कोई साथ देने को नहीं तैयार था, ये बानर ही मिले थे साथ देने के लिए। और अब जहां बात खातिरदारी की आ गई तो वहां हमारा ख्याल नहीं आ रहा। जामवंत जी ने कहा, मैं बात करूंगा भगवान श्री राम से। जामवंत जी एकांत में गए, प्रभु से कहने लगे, देखो प्रभु, ये लंका पे विजय श्री का पूरा श्रेय जाता तो बानर सेना को ही है, चाहे पुल बनाना हो, चाहे और भी सब लीलाएं हो, अगर ये नहीं होते तो कैसे होता, इसलिए इनको ले चलते हैं। भगवान ने कहा, भैया अगर ससुराल में नाक कटानी है तो ले चलो, सर नीचे कराना हो तो ले चलो। अरे कुछ नहीं होगा, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं इनको ट्रेंड करूंगा, मैं इनको ट्रेनिंग दूंगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। राम जी ने कहा, कोशिश कर लो, पर मुझे लगता नहीं आपको कामयाबी मिलेगी। 4-6 दिन जामवंत जी ने पढ़ाना शुरू किया बंदरों को, टीचर की तरह, कि जैसे मैं करूं ऐसे आपको करना है। जामवंत जी बैठे तो बंदर भी बैठ जाएं, जामवंत जी कुछ खाएं तो बानर भी खाएं, बोले जैसे मैं करूं ऐसे ही करना। अच्छे से ट्रेंड कर दिया। 5-6 दिन बाद राम जी से बोले, अब चलो, सब तैयारी पक्की है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। राम जी ने कहा, लगता तो नहीं? बोले नहीं। चल पड़े, पहुंचे ऊंचे सिंहासन पर श्री राघवेंद्र सरकार, फिर चारों भैया बैठे। जामवंत जी का भी आसन लगा था, बाकी सबके लिए चौकी की व्यवस्था थी, नीचे चौकी पर बैठना है। राम जी ने सोचा, चौकी पर बंदर कभी बैठे नहीं, कैसे बैठेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग भी तो ये सब में नहीं मिली थी कि वहां क्या क्या होगा, ये तो जाकर ही पता चलेगा वहां क्या होगा। तो जामवंत जी अपने आसन पर नहीं बैठे, और जामवंत जी ने कहा कि मैं भी चौकी पर बैठूंगा, मुझे चौकी पर बैठने में सुख मिलता है। जनक जी कहे, नहीं, आप ऊंचे आसन पे थोड़ा बैठ जाइए, बानरों से थोड़ा ऊंचा रहेगा, आप वयोवृद्ध हैं। बोले, नहीं, नीचे ही ठीक है, नीचे ही बैठ जाएंगे, हम सबके संग ही बैठेंगे। अब ये तो जामवंत जी और राम जी समझे सिर्फ कि वो ऊपर क्यों नहीं बैठ रहे हैं, कि हम ऊपर बैठेंगे तो सबरे बंदर भी ऊपर आ जाएंगे, और इनको बैठाना है चौकी पर। तो जामवंत जी बिना किसी की बात सुने चौकी पर बैठ गए। चौकी पर बैठ गए तो बानर भी एक 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 चौकी पर बैठ गए। राम जी ने कहा, चलो एक सीढ़ी तो चढ़ गए, बैठे तो सही। सबको माला पहनाई गई, सबको तिलक लगाया, सम्मान हुआ, सब शांत बैठे रहे। जामवंत जी को राम जी इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल शांत रहना, सांस भी रोके रहना, हिलना डुलना नहीं, ऐसे ही रहेंगे। फिर
फिर भी राम जी को संदेह है कहां पर गड़बड़ हो जाए पता नहीं। जलपान आया, फिर भोजन आया, हाथ में जल लिया, आचमन किया जामवंत जी ने, बंदरों ने भी जल लेकर किया। जनक जी और समस्त ससुरारियां देखने लगे, अरे यहाँ के तो बंदर भी बड़े समझदार हैं, ये भी आचमन करके भोग लगाते हैं। और पहला ग्रास जैसे ही तोड़ा तो बहुत प्रकार के व्यंजन आए थे, मीठा भी था, फल भी थे, और भी वस्तुएं थी, लेकिन सबने पूड़ी का ग्रास ही पहले तोड़ा क्योंकि वो जामवंत जी ने तोड़ा था और सब कॉपी कर रहे थे। जनक जी ने सोचा सबका टेस्ट भी एक जैसा ही है, सब पहले पूड़ी से ही शुरुआत करते 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 धीरे धीरे जामवंत जी साफ करते रहे। बानरों ने भी सारा भोजन पा लिया। अब अंत में बारी आई फल की। फल में एक आम को उठाया, राम जी ने इशारा किया, हो गया, पेट भर गया सबका, छोड़ो और आगे मत बढ़ो, दिक्कत हो जाएगी। जामवंत जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, जब पूरी थाली खाली हो गई, जब दिक्कत नहीं हुई तो फल खाने में क्या दिक्कत। और उठाया, जैसे ही जामवंत जी ने आम को चूसने के लिए जैसे ही दबाया, वो थोड़ा सा जोर से दब गया और उसकी गुठली जो है वो उछल गई। अब बानरों ने सोचा कि यह भी कोई तरीका ही होता होगा कि पहले गुठली उछालनी पड़ेगी। जामवंत जी ने कहा बड़े से बड़े राक्षस मेरे हाथ से नहीं निकल पाए, ये छोटी सी गुठली कैसे निकल सकती है, अभी पकड़ता हूं। उछल के गुठली को पकड़ा तो बानरों ने सोचा कि पहले तो गुठली को उछालना है और फिर गेंद की तरह उसको लपक लेना है। तो उछाला, आधे तो लपक पाए, आधे नहीं लपक पाए, कोई थाली में गिरा, कोई चौकी पे गिरा, कोई इधर कोई उधर, और एक बार गिरना पड़ना शुरू तो फिर तो सारी मर्यादा भूल गए, फिर तो उछलम कूदम मचाना शुरू। राम जी ने नेत्रों को नीचा कर लिया, जामवंत जी की ओर इशारा किया, हम तो पहले ही कह रहे थे इनको मत लेकर आओ, पूरी ससुराल में इन्होंने गर्दन नीचे करवा दी आज हमारी। जनक जी की दृष्टि राघवेंद्र सरकार पर पड़ी और देखा कि ये संकोच कर रहे हैं। आकर राम जी को हृदय से लगाया और कहा कि मैं तो इस पल का कई घंटों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि जो लीला बानर अब से पहले कर रहे थे वो इनका निज स्वभाव नहीं था। अब ये अपने निज स्वभाव में आए हैं। अभी तक ये फॉर्मेलिटी कर रहे थे, कहीं बाहर व्यक्ति जाता है तो फॉर्मेलिटी करे तो अच्छा लगता है, लेकिन अपने घर में आदमी फॉर्मेलिटी थोड़ी करता है। मन हुआ तो कुछ खा लिया, नहीं हुआ तो नहीं खाया, मन हुआ तो लेट गए, मन हुआ तो उठ गए, लेकिन बाहर तो बड़े नियम से रहना पड़ता है। करने दो इनको, इस लीला में मुझे बड़ा सुख मिल रहा है, जनक जी कह रहे हैं। राम जी के नेत्र सजल हो गए जनक जी का ये प्रेम भाव देखकर, और जनक जी और राम जी का ये भाव देखकर जामवंत जी के नेत्र भी भीग गए। क्या प्रभु ऐसा सुख मुझे कभी मिलेगा जैसा सुख आपने जनक जी को दिया? और वही सुख द्वापर में श्री जामवंत जी को भगवान ने दिया। त्रेता में इच्छा हुई थी कि जनक जी जैसा मुझे सुख मिले, और ऐसा ही सुख मिला, और उनके पुत्री जामवती को भगवान ने स्वीकार किया। और जिस प्रकार से अपनी करुणा प्रेम जनक जी पर राम जी और राम जी जनक जी पर लुटाते थे, उसी प्रकार से श्री जामवंत जी ठाकुर जी को प्रेम कर रहे हैं पुत्रवत, क्योंकि दामाद भी पुत्र के समान ही होता है, उस पर भी उतना ही प्रेम होना चाहिए।